ईरान का सुबह इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला, दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम। कम से कम 5 इसराइली हलाक, मुतादिद लापता, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। साहिली शहर हैफा के पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। तेल अवीव में भी तबाही, इसराइली शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले से अमरीकी सफारतखाने को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी सफीर के मुताबिक हमले में अमरीकी एहलकार महफूज रहे। सफारतखाना आज बंद रखने का ऐलान। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। जनूबी इसराइल में नेवतम एयरबेस के करीब भी की मुबैना वीडियो में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम में खराबी देखी गई। इंटरस्पेक्टर मिसाइल टूट गया और उसका वॉरहेड लॉन्चर के करीब गिरा। इसराइल का तेहरान में पासदाराने इंकलाब की कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। फुर्दो की जौहरी तनसीब के करीब हमले के बाद 2.5% का जलजला। इसराइली मीडिया के मुताबिक खला से ली गई तस्वीर में जौहरी तनसीब पर महदूद नुकसान जाहिर हो रहा है। नेतन्याहू के मुशीर का कहना है कि ईरान के पास अब भी हज़ारों मिसाइल हैं। गुज़श्ता रोज़ तेहरान में इसराइली हमले में पासदाराने इंकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा मोहम्मद काज़मी और उनके नाइब शहीद हुए। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंग बंदी कर सकते हैं। G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं, सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। कहा कि अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहदा होगा जैसा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान करवाया। पाकिस्तान भारत मुआहदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। उन्होंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबररसा एजेंसी का इंकशाफ। कहा, अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुतालिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। मुमकिन है कि अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग में शामिल हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी टीवी की सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं है। इसराइली हमलों का जवाब देकर ही संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। ईरान ने कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी आला अहदेदार ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया कि ईरान ने वाज़े कर दिया है कि वो हमले की हालत में मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीका से जंग बंदी के लिए राब्ता करने और जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए ओमान और कतर से मुतालबे की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तुर्क सदर का ट्रंप से खित्ते को आग में धकेलने वाली तबाही रोकने के लिए फौरी इकदाम पर जोर और सालिसी के लिए हर तरह की कोशिशें करने पर तैयार होने का कहा। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक वजीर आजम स्टारमर ने कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास मंगल को तलब। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के सिफारती हल पर बात होगी। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत पर अमेरिका के रिपब्लिकन हलकों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रेंड पॉल ने कहा कि अमेरिकी अवाम ने अमेरिका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया।
ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का असूल सामने रखें और दूसरे मुल्कों की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालिफत। अमरीकी मुबस्सिर एना कैस्पारियन इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़े, हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गईं। सिफारती ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद ही राहदारी मिलेगी। इतवार को 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन और 12 ताजिर शामिल हैं। ईरान से मुत्तसिल पंजगूर के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वज़ारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। ईरान और इसराइल में जंग के बायस ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद हो गई। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से लाया जाने वाला पेट्रोल पहले 170 से 180 रुपए फी लीटर फरोख्त होता था, जो अब 270 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। जिला नोशकी में सिर्फ एक सरकारी पेट्रोल पंप है जहाँ सरकारी निर्ख पर पेट्रोल दिया जा रहा है। खुर्दनी तेल, बेकरी आइटम्स और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आज से पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पार्लियामेंट में पेश किए गए फाइनेंस बिल कुछ वाज़े गलतियां मौजूदा शक्ल में मंजूर किए जाने की सूरत में बहुत से पेंशनर्स टैक्स नेट में आ सकते हैं। जंग और डी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में 2015 की एविएशन पॉलिसी का हवाला दिया गया था, लेकिन फिलहाल 2023 की पॉलिसी बरकरार है। FBI ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से तैयारों की दरामद पर लीज पर टैक्स छूट की तजवीज़ दी। सवाल ये पैदा होता है कि PIA की मुमकिना निजकारी के बाद क्या होगा। इक्विटी के असूल के तहत मुल्क में काम करने वाली दीगर एयरलाइंस को यही हक क्यों नहीं दिया गया? वज़ीर आज़म ने ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। FBI ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पर गौर करने के लिए इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBI शरीक होंगे। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद तजवीज़ की गई है। बानी PTI को बेगुनाह साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। अदालत समझती है कि मुलजिम टेस्टों से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। बानी PTI का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, मुलजिम के वकील से मुत्तफिक है। ज़बरदस्ती टेस्ट कराने के लिए अदालत के पास कोई मशीन नहीं। टेस्ट करवाने के लिए तीसरा मौका नहीं देंगे। तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश को टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुकम्मल करें। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। उसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। माली साल 2025 की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। स्टेट बैंक जून 2024 से शरह सूद में कमी कर रहा है। जून 2024 से तहाल 8 इजलासों में शरह सूद 11% कम की गई। कारोबारी तबके का मुतालिबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। कराची, बदीन, ठट्टा, नवाबशाह और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कोयटा, डेरा बुगटी, सिब्बी और योब में आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।
आज शाम या रात पेशावर, चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, कुरम, कोहाट, करक, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। घोटकी में सरहद के करीब भंग माइंस में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी का तेज बहाव आबादी की जानिब बढ़ने लगा। महकमा आबपाशी का अमला और मशीनरी ना पहुंचने पर इलाका मकीनों ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया। सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मच और आबिगुम के दरमियान रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाके से ट्रैक को नुकसान नहीं पहुंचा। एक रेलवे एहलकार जख्मी। जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर कोयटा में रोक लिया गया। मुल्तान में मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर से बस में सवार एक शख्स जाम भाग 18 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा M4 पर बदला संत के करीब हुआ। हादसे के जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिनको तिबी इमदाद दी जा रही है। गिलगित के इलाके हरपोन में मुसाफिर गाड़ी दरिया में जा गिरी। 3 अफराद को बचा लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। 5 लापता अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। दरिया का बहाव तेज होने से लापता अफराद की तलाश में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके सरजानी फोर्ड के चौरंगी पर रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाम भाग और 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट मालिक को फोन पर भत्ते के लिए मैसेज भेजा गया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि पहले भत्ते का कोई मुतालिबा नहीं किया गया था। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। जद्दा से लखनऊ जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज में तकनीकी खराबी। लैंडिंग गियर से धुआं निकलता दिखाई दिया। पायलट ने परवाज कामयाबी से लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करवाई। तैयारे में 250 हाजी सवार। ईरान इसराइल जंग के बायस मुख्तलिफ एयरलाइंस की सर्विस मुतासिर। सऊदी एयरलाइन ने आज और 17 जून की ईरान इराक की तमाम परवाजें मनसूख कर दी। रूस, लबनान, काज़िकिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान की परवाजें भी मनसूख। कतर की एयरलाइन ने ईरान, इराक और शाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी मुअत्तल कर दिया। UAE की एयरलाइन की इसराइल, ईरान और इराक के लिए परवाजें 20 जून तक बंद रहेंगी। जर्मन एयरलाइन ने इसराइल, इराक, ईरान, ओमान, लबनान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तुर्क एयरलाइन ने ईरान के लिए 19 जून तक परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के हक और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद का बेल्जियम और नीदरलैंड में एहतजाज। शुरका ने आलमी इदारों और हुकूमतों पर जोर दिया है कि गजा में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और ख़वातीन जुल्म का निशाना बन रहे हैं। बर्बरियत रोकी जाए। दोनों मुल्क में किए गए मुजाहिरों में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी शिरकत। ट्रंप की डेमोक्रेट्स के जेर इंतजाम शहरों में मुल्क बदरी की कार्रवाइयां बढ़ाने की हिदायत। ट्रंप का कहना है कि हुकाम को लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कोशिशें तेज करना होंगी। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स तैनात करने से ही वहां मुजाहिरे पुरअमन रहे। अगर हमारे पास नेशनल गार्ड्स तैयार ना होते तो मुजाहिरीन लॉस एंजलिस को तबाह कर देते। ट्रंप इंतजामिया का नया सफरी पाबंदियों का मंसूबा मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद करने पर गौर। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। फहरिस्त में अंगोला, कंबोडिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, घाना, तंजानिया, ज़िम्बाब्वे, जिम्बाब्वे समेत अफ्रीकी, एशियाई और कैरिबियन खित्ते के मुतादिद ममालिक शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दस्तखत शुदा मेमो के मुताबिक महकमा ख़ारिजा की जानिब से फहरिस्त में शामिल ममालिक को नए मयार और तकाजे पूरे करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जा रही है।
अमरीकी रियासत मिनेसोटा में डेमोक्रेट रुकन असेंबली मेलिसा हॉर्टमैन और उनके शोहर को फायरिंग करके कत्ल करने के इल्ज़ाम में 57 साला वेंस लूथर को गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर बॉल्स ने वाक़े को सियासी मुहरकात पर मबनी कत्ल करार दिया। हुकाम के मुताबिक बोल्टर ने चंद मील के फासले पर एक और डेमोक्रेट सेनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी अहलिया को भी गोली मारकर जख्मी किया। हॉफमैन की सर्जरी होने के बाद अब सेहतयाब हो रहे हैं। बोल्टर पर 2 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम आयद किए गए। हुकाम का कहने के हिरासत के वक्त भी मुल्ज़िम मुसल्लह था। सऊदी अरब ने मारूफ सहाफ़ी तुर्की अल जैसर को 7 साल कैद में रखने के बाद फांसी दे दी। इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि उन्हें झूठे इल्ज़ामात पर सजाए मौत दी गई। उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में 12 जून को गिरने वाले मुसाफिर तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। तैयारा हादसे में 270 से ज़्यादा अफराद हलाक। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत नासाज। सोनिया गांधी को नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सोनिया गांधी को मैदे के मसाइल का सामना है। 78 बरस की सोनिया गांधी रवा माह दूसरी बार अस्पताल में दाखिल हुई हैं। कौमी क्रिकेटर्स का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। खिलाड़ियों ने रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। दूसरा सेशन दोपहर को होगा। खिलाड़ी फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान की स्क्वॉश प्लेयर सहरी चली ने यूएस वर्जीनिया गोल्ड सर्किट में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में अपनी बहन महानूर को 3-2 से शिकस्त दी। सहरिश का ये मुसलसल तीसरा और मजमूई तौर पर 18वां गोल्ड मेडल है। और बरतानवी खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस M16 की 116 साला तारीख में पहली बार खातून सरबरा मुकर्रर। ब्लेज मेट्रोविली इस साल के आखिर में ओहदा संभालेंगी। वो 18वीं सरबरा होंगी। 47 साला ब्लेज मेट्रोविली 1999 से खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस का हिस्सा हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने इस तकर्री को तारीखी करार दिया।